मैं अभी अभी नींद से उठा ही था कि अचानक स्वॉट की टीम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आई और सीधे मुझ पर बंदूकें तान दी। मुझे गिरफ्तार करने की वजह कत्ल बताई गई। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मुझे झटका लगा। मैंने डर के मारे पैंट गीली कर दी थी। मेरे घर वाले पूरी तरह हके बके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। पुलिस पूरा घर उलट पुलट कर सबूत ढूंढ रही थी। मुझे अकेले बाहर ले जाकर पुलिस कार में बिठाया गया। मैं कांप रहा था, दिल तेज धड़क रहा था। पापा खिड़की के पास आए और फुसफुसा कर बोले, कुछ मत बोलना, पीछे पड़ जाएंगे। थाने पहुंचते ही मुझसे कुछ बुनियादी सवाल पूछे गए। मैंने बस एक बात कही, मेरे पापा को अप्रोप्रिएट अडल्ट बनाकर बुला दो। लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार पापा को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझ पर भरोसा करें। और जब लगा कि वो सच में मुझ पर यकीन कर रहे हैं तो दिल थोड़ा ठंडा हुआ। इसके बाद मुझे मेडिकल रूम में ले जाकर तरह तरह के टेस्ट शुरू कर दिए। मैं ज्यादातर में साथ देता रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि पूरे शरीर की जांच के लिए कपड़े उतारो, मैं एकदम जम गया। सोचो, 18 साल के लड़के के सामने 2 आदमी खड़े हों और उसे ऐसे खड़ा होना पड़े, कैसा लगेगा। मुझ पर इल्जाम लग चुका था। पापा ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही कहा ठीक है, कर लेने दो। इससे उन्हें और भरोसा हुआ कि मैं सच बोल रहा हूँ। टेस्ट खत्म हुआ तो वकील आया और पूरी पूछताछ के नियम समझाए। उसने कहा कुछ भी हो बस एक ही जवाब देना, नो कमेंट, बस सिर्फ नो कमेंट। वो चला गया और पापा काफी देर चुप बैठे रहे। फिर आखिरकार वो सवाल पूछा जो ना पूछकर भी वो हर पल सोच रहे थे, तूने किया है क्या। मैंने जवाब दिया और तब जाकर उनका शक पूरा मिट गया। वो पहली बार थोड़ा शांत दिखे। फिर असली पूछताछ शुरू हुई। जैसे ही मैं कमरे में गया सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, बातें भी और वीडियो भी। डिटेक्टिव ल्यूक ने बिना घुमाए सीधा सवाल दाग दिया, कल रात कहाँ था, अच्छा क्या कर रहा था। उन्होंने कई सवाल पूछे पर किसी चीज से उन्हें कोई ठोस पकड़ नहीं मिली। तभी अचानक उसने कुछ कागज निकाले, मेरे सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट, मेरी प्रोफाइल पर महिलाओं के बारे में लिखी हुई सारी तेज तरार टिप्पणी। तेरी कोई गर्लफ्रेंड है, उसने पूछा। नहीं। अगर होती तो क्या ऐसा चेहरा तुम्हें ठीक लगा। ये सब औरतें बहुत उम्र दराज लगती है ना। फिर एक महिला अफसर ने एक और फोटो मेरे सामने रखी, मेरी इंग्लिश क्लास की एक लड़की की। वो अक्सर मेरे पोस्ट पर कमेंट करती थी। उन्होंने पूरे केस की रूपरेखा सामने रख दी और हर तरफ से सवालों की बौछार कर दी। मैं बार बार बस यही कहता रहा कि मुझे कुछ नहीं पता। पक्का सच बताना चाहता है तुम्हें देर सवेर सब कुछ कहना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मेरा धैर्य टूटने लगा। मैं बस यही दोहराता रहा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन फिर जो मैंने सोचा भी नहीं था वो हुआ। उन्होंने जुर्म वाली जगह की सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने रख दी।